साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से जोर लगाने में लगी है। बंगाल में ममता बनर्जी रहस्यमयी तरीके से चोटिल हो गई। बिहार में तेज प्रताप यादव को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। ये बीजेपी का खौफ है या कुछ और, ये तो पता नहीं, मगर इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उद्धव ठाकरे ने तो सीएम की कुर्सी की रिश्वत देने की कोशिश तक की। बीजेपी का साथ पाने के लिए ये तक कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए ही नहीं, वो बस अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। तो क्या उद्धव अब भी बीजेपी के साथ के लिए तड़प रहे हैं? आखिर उद्धव ने क्यों कहा कि उन्हें सीएम पद नहीं चाहिए? किससे कहा ऐसा? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पूरे देश में जैसा चुनावी माहौल इस बार दिख रहा है वैसा कभी नहीं दिखा। बंगाल में ममता बनर्जी अचानक से अपने बेडरूम में चोटिल हो गई। खून से सनी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दी गई। खून भी चेहरे से नहीं हटाया और जनता के बीच सिंपैथी गेम के लिए रहस्यमयी तरीके से चोटिल होने का दाव खेल दिया, जैसे पिछली बार कार की टक्कर का दाव खेला था। वहीं बिहार की बात करें तो चुनाव का डर इतना ज्यादा है कि पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को हार्ट अटैक तक आ गया और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। क्या जनता की आंख में धूल झोंकने के ये सब नए तरीके नेताओं ने ढूंढ लिए हैं? अब बंगाल और बिहार के बाद बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी और तेज प्रताप यादव से 2 कदम आगे निकल गए। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ कह दिया और कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। दरअसल उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से बीजेपी से बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को भाव नहीं दे रही। इसीलिए उद्धव लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रिश्वत तक बीजेपी को दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गुहागर में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने ये सब कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा वो तो कभी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए वो सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अब भी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई चाह नहीं है, वो बस अपने मराठी लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं। उद्धव ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और जो भी पार्टी हमारे साथ रहेगी मैं उन्हें पहले से बता दूं कि मैं ना तो मुख्यमंत्री बनना चाहता था और ना ही अब बनना चाहता हूं। यानी कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ये संदेश भिजवाने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी उन्हें साथ ले लेती है तो वो इसके बदले विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की डिमांड बिल्कुल नहीं करने वाले। जो गलती 5 साल पहले की थी वो अब उद्धव ठाकरे नहीं करने वाले। इस बयान से उद्धव ने यही संदेश बीजेपी को भिजवाने की कोशिश की है, क्योंकि उद्धव को अच्छी तरह पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर अभी से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही तभी बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और हो सकता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ पाकर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे। इसीलिए उद्धव ने अभी तक अपने लोकसभा उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। यानी उद्धव को अब भी बीजेपी की तरफ से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी को मुख्यमंत्री पद की रिश्वत दे रहे हैं? क्या ये सब बीजेपी का साथ पाने के लिए किया जा रहा है? आप भी उद्धव ठाकरे के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अमित शाह ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे को सीएए पर दिए अनाप शनाप बयानों पर सुनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुरी तरह घेर दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा मेरी उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि सीएए चाहिए या नहीं चाहिए पहले वो इस बात को साफ करे। क्या उद्धव बोल सकते हैं कि उन्हें ये कानून नहीं चाहिए? अमित शाह ने कहा कि मैं आह्वान करता हूँ कि वो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता के सामने ये स्पष्ट करे कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जनता के सामने आकर ये कह सकते हैं? अमित शाह ने आगे कहा उद्धव ठाकरे को अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसीलिए आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारा पहले दिन से ही स्टैंड क्लियर है। भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, इन तीनों देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक आए हैं उन्हें इस देश की नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ आपको बता
बता दें, उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने सीएए को बीजेपी सरकार का चुनावी हथकंडा कहा था और अमित शाह ने उद्धव को ही बुरी तरह घेर दिया। उद्धव से ही तीखे सवाल पूछ लिए। सीएए के बाद अमित शाह ने नितिन गडकरी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई। अमित शाह ने कहा कि लगता है उद्धव ठाकरे के पास नेताओं की कमी हो गई है, इसीलिए वो हमारी पार्टी के नेताओं पर नजर गड़ाकर बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम बीजेपी के लोग हैं, कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, हमें पिता की विरासत में कुछ नहीं मिला, हमें सजी हुई थाली नहीं मिली जो तुम जैसे लोगों के लालच में आ जाएंगे। अमित शाह ने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है, महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किसे चुनाव में उतार रहे हैं किसे नहीं, इसकी बड़ी खुजली हो रही है। अमित शाह ने आगे कहा, अब देख लो लिस्ट चैन पड़ गया है, बड़े आए थे नितिन गडकरी जी को अपनी पार्टी में लेने वाले। अमित शाह ने कहा, नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जो यूबीटी जैसी 100 पार्टी चलते चलते खड़ी कर दे और चलते चलते ही खत्म भी कर दे। अब उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सामने आया है कि अमित शाह की इस जनसभा के बाद उद्धव ठाकरे को मीडिया वालों ने घेर लिया और अमित शाह की कई बातों को लेकर कई सवाल किए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उद्धव ने बस इतना ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमित शाह ने क्या कहा और क्या नहीं, और उद्धव ठाकरे मीडिया को नजरअंदाज करके वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर सीएए और नितिन गडकरी के मुद्दे पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपका अमित शाह के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वल्वी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्वी नंदुरबार जिले से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो उत्तर महाराष्ट्र के सबसे बड़े कांग्रेस नेता है और कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी, यानी कि 12 मार्च को ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी और पद्माकर वल्वी ने राहुल गांधी के मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। अब वल्वी के इस तरह अचानक कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद वल्वी ने कहा कि बीजेपी में काम करने की गति राज्य को लेकर केंद्र तक पार्टी की बनाई योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है। इसका असर देखने को मिल रहा है। हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन सालों से परेशान हैं। मैं खुद पिछले 1 साल से परेशान रहा। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस में कई लोग परेशान है, लेकिन कांग्रेस में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस संगठन के प्रबंधन में कोई समन्वय नहीं है, जबकि बीजेपी में खुली हवा में सांस लेने की और खुले रूप से काम करने की आजादी है। वल्वी ने कहा कि अब बीजेपी मुझे जो भी भूमिका देगी मैं उसे पूरे दिल से निभाऊंगा। यहाँ आपको बता दें, वल्वी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का भी बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं उन्हें अपना भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई लोग और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कई तो ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर खुद कांग्रेस हैरान रह जाएगी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपना बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। लोकसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र कांग्रेस 50% खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठाकरे के नेता शिंदे शिवसेना में जाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के नाराज नेता बीजेपी में आना चाह रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी नंदुरबार पहुंचे तो वहां के बड़े नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए और जब तक राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचेंगे तब तक कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर पद्माकर वल्वी का यूं अचानक बीजेपी में आना, कांग्रेस को छोड़ना वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पद्माकर वल्वी कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पद्माकर वल्वी के यूं अचानक कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।